सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार जय मसीह की। ये बहुत ही आनंद की बात है कि एमपी प्रदेश के भाइयों से मिलना और आप लोगों के साथ समय बिताना। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हमें विश्वास में और सेवा में प्रभु बनाए रखा और इस अनोखा मौका जो मुझे मिला है उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का सेवा करने का हर मौका को बहुमूल्य समझना जरूरी है और इस वक्त को भी ऐसे ही मैं समझता हूँ। मेरा एक तरीका है वो ये है कि वचन जब सुनाते हैं लोगों से बात करना, कुछ पूछताछ करना, ये सब होते रहता है। तो मैं विनती करूंगा कि जिन लोगों को समस्या नहीं है नेट का और कोई परेशानी नहीं है तो आप वीडियो कृपया ऑन कीजिए। हम अपने ही चेहरे को देखकर भाषण देने में मजा नहीं आती। ठीक है, हमारे पास समय सीमित है, इसलिए आइए हम एक वचन को पढ़ते हुए आज के को शुरू करेंगे। प्रेरितों का काम उसके 26वां अध्याय उसके 19वां वचन। प्रेरितों का काम 26 का 19। और जो पढ़कर मदद कर सकते हैं वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। आपको भी सेवा का मौका हम उस रूप से दे सकते हैं। प्रेरितों का काम 26 का 19 आता है, हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो। इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़ के मार डालने का यत्न करते थे, परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूं और छोटे बड़े सभी में गवाही देता हूं। हम यहाँ पौलुस का एक खास शब्द के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। वो ये है, उन्हें स्वर्गीय दर्शन मिला। और पौलुस अग्रिप्पा राजा से कहता है, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली। हमारे विषय आप जानते हैं, हमारे विषय प्रभु के सेवक को परमेश्वर का दर्शन। और आज खास कर हम उस बात को देखेंगे, प्रभु का दर्शन एक सेवक के जीवन में किस तरीके के सामर्थ्यवान काम करते हैं। मतलब एक सेवक के जीवन में दर्शन के बिना, ईश्वरीय दर्शन के बिना, मैं एक कठिन शब्द इस्तेमाल करूंगा, वो कोई काम का नहीं रहेगा। ईश्वरीय दर्शन के बिना एक प्रभु का सेवक कोई काम का नहीं रहेगा। और उल्टा मैं समझता हूं वो सेवक ही नहीं रहेगा। अब आपके अंदर ये विचार आ सकते हैं, ब्रदर दर्शन पाना मतलब, तो सबसे पहले दर्शन का एक बहुत ही बुनियादी अर्थ बताने का कोशिश मैं करूंगा। हम समझते हैं दर्शन जब हम आम तौर से बोलते हैं, कम से कम दो अर्थ आएगा। एक ये है, मैंने कुछ अपने आंखों से देखा, ज्योति देखा, परमेश्वर को देखा, मैंने एक दर्शन देखा, वो एक अर्थ आता है। दूसरा आमतौर से इस्तेमाल करने वाला एक अर्थ यह है, हम फलाना जगह पर दर्शन के लिए गया, तो उधर हमको दर्शन मिला नहीं, हमने दर्शन किया। मतलब वो उधर ही है, हम उसके पास गया और दर्शन पाया, वो एक दूसरी बात है। लेकिन इंग्लिश में दर्शन का और एक मीनिंग है, वो ये है, एक लक्ष्य को अपना विजन बनाना, मकसद बनाना, गोल बनाना। तो तीन अर्थ मैंने आपको बताया। लेकिन आज जो दर्शन के संबंध में हम सीखने जा रहे हैं, ये तीनों अर्थ से अलग रहेगा, ये अनोखा रहेगा और ये समझ आपको सही संतुलता के साथ मिलना जरूरी है।
तो मैं विनती करूंगा, इसको समझने का कोशिश कीजिए। अभी ये सच है कि पौलुस को शाब्दिक दर्शन मिला। उसने यीशु मसीह को दमस्कस के उस द्वार के सामने देखा, लेकिन मैंने तो आपको बताया दर्शन के बिना आप सेवक भी नहीं बन सकते, सेवा तो छोड़ो। तो क्या हमें पौलुस जैसा दर्शन चाहिए? नहीं, मैंने वो नहीं बोला। उसमें एक फर्क है जो मैं बोल रहा हूं और जो पौलुस की बात है। देखो, पौलुस को उस दर्शन के द्वारा क्या समझ में आया? उस दर्शन के द्वारा उन्हें यीशु मसीह का पहचान मिला। यीशु मसीह का पहचान उनको यीशु मसीह का आराधक, सेवक और दास बना दिया। वो जो समझ यीशु मसीह कौन है, वो समझ एक दर्शन है, वो समझ एक प्रकाशन है। और उस समझ को जब हम पाते हैं, सबसे पहले तो हमारा उद्धार होता है। जिसने हमको उद्धार दिया, जिसने हमको बचाया, वो हमारा मालिक और वो हमारा प्रभु बनता है। जब वो हमारा प्रभु बनता है, हम उनका सेवक बनता है। और उस सेवक का काम है कि वो अपना मालिक का सेवा करे। तो ये कहा मैंने दर्शन के संबंध में, लेकिन मैं उधर रोकना नहीं चाहता। मैं ये बताना चाहता हूं, आज जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, हम जोर देता है पाप का दंड, और बचेगा तो स्वर्ग, नहीं तो नरक। और इन चारों चीज के लिए, पाप से बचने के लिए, नरक से बचने के लिए, स्वर्ग को पाने के लिए, यीशु मसीह को पकड़ो। ये तरीका मेरे ख्याल से थोड़ा सा गड़बड़ी वाला तरीका है, क्योंकि पापी केवल अपना फायदा देखता है और अभी डूब रहा है वो पानी में, किसी को भी पकड़ेगा, ऐसा हालत में लाते हैं। लेकिन दर्शन में क्या होता है? दर्शन में वो यीशु मसीह में आकर्षित होकर, यीशु मसीह को पहचान कर, यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, और उसके साथ साथ उसका जरूरत भी पूरा होता है। तो ये दो तरीके से हम सुसमाचार सुना सकते हैं। वैसे ही दो तरीके से हम सेवक भी बन सकते हैं। एक सेवा के ऊपर ध्यान है, दूसरा मालिक के ऊपर ध्यान है। यीशु मसीह पर आकर्षित होने का वजह से, यीशु मसीह को का पहचान मिलने का वजह से, उस यीशु मसीह का आराधक बन जाने का वजह से, यीशु मसीह का सेवा करने का निर्णय एक व्यक्ति के अंदर जब आ जाता है, उसका सेवा भी आराधना के भाग बन जाता है, आराधक बनने का वजह से हो जाता है। मैं अक्सर ये पूछता हूं या बताता हूं, आराधना करना और आराधक बनना में फर्क है। आपने इस तरीके से अपना परिचय कभी दिया है? मैं जॉर्ज मैथ्यू हूं। मैं दरअसल यीशु मसीह का भक्त हूं। इस तरीके से मैं यीशु मसीह का आराधक हूं। मतलब मैं हूं वैसे, मतलब मैं अगर आराधक है, मैं अगर यीशु मसीह का भक्त है, मैं जो करेगा वो क्या करेगा वो आप समझते हैं। मुझे यीशु मसीह के बारे में बोलना है, क्योंकि मैं उसमें आकर्षित होकर वो उनके महिमा मेरा दिल को छीन लिया है, चुरा लिया है, और उसके वजह से मैं जो कर रहा हूं। देखो, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। तो मैं क्या बता रहा हूं, मेरा उस मालिक के बारे में बता रहा हूं जिसमें मैं पूरे तरीके से खींचा गया हूं, जिसका दर्शन मैंने पाया, जिसको मैंने पहचाना, उसके बारे में मैं बता रहा हूं। तो लोग
जब मुझे सुनता है, मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं एक व्यक्ति को आपका सामने खड़ा कर रहा हूं जो यीशु मसीह का भक्त है। उस भक्त को जब हम सुनते हैं, हम उसके व्यक्तित्व को पूरे तरीके से देखते हैं। ये व्यक्ति यीशु मसीह का महिमा के वजह से खींचा गया व्यक्ति है। और जब आप और किसी को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, आपका लक्ष्य यह है उस व्यक्ति को भी यीशु मसीह का दर्शन मिले, पहचान मिले, और पहचान के वजह से वो सेवक बन जाए, वो दास बन जाए, वो उसका सामने घुटना टेके, उसका पहचान में वो अपने आप को अधीन करे, वो मालिक के रूप में, प्रभु के रूप में हृदय में स्वीकार करे। तो वो जो लाइन है इस दर्शन में जरूरत है। भाई बहनों, जरा सोचिए, पौलुस बता रहे मैंने स्वर्गीय दर्शन देखा। उसके बाद क्या बताया? उसके बाद सीधा उसका वजह से क्या हुआ वो बताया। और वो हमारा सेवा है। हम जो सेवा कर रहा है और पौलुस जो सेवा कर रहा है वो एक है। लेकिन दर्शन, मैं आपसे एक चीज पूछकर आगे बढ़ना चाहता, क्या यीशु मसीह का व्यक्तित्व आपके हृदय को चुरा लिया? ये आप कह सकते हैं? ब्रदर, यीशु मसीह कितना महिमा से भरा हुआ व्यक्तित्व है। उनकी महिमा का सामने हम चुप कैसे बैठेंगे? आराधना के बिना, आराधक बनने के बिना हम कैसे जिएंगे? और उस यीशु मसीह के बारे में जिसको मैं प्यार से बंधा गया है या जुड़ गया है, उसके बारे में जब मैं कहता हूं, सुनने वालों को ऐसा लगना चाहिए कि मधु टपक रहा, क्योंकि ये व्यक्ति का प्रेम यीशु मसीह के लिए जो है वो आ रहा है। भाई बहनों, एक नया मोड़ रहेगा उस तरीके का सुसमाचार। और स्वीकार करने वाला ये आपसे पूछेगा, अरे इतना कौन सा यीशु मसीह खास है? मतलब पूछने के लायक आप उसके आराधक बनना चाहिए। मैं अक्सर याद करता हूं श्रेष्ठ गीत में सुलेमी से यरूशलेम के कन्या लोग जो प्रश्न पूछते हैं, उस वचन को जरा हम पढ़ेंगे। सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन 5 का शायद 9वां वचन है। पांच का 9 ब्रदर। हाँ, 5 का 9। हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है? तू क्यों हमको ऐसी शपथ धराती है? हाँ देखो, मतलब वो ऐसे शब्द धराती है कि इन कन्याओं को पूछना पड़ा, अरे तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है? मतलब तुम इस तरीके से उनके वश में हो गया, मतलब इतना प्रेम तुम्हारे अंदर चढ़ने के लायक उनके अंदर क्या खासियत है? ये दुनिया पूछना चाहिए, ये दुनिया पूछना चाहिए। मैं एक बार इस तरीके से यीशु मसीह के बारे में किसी को बोल रहा था और मैंने कहा कि मेरे सारे पाप माफ हो गया और मैं प्रभु का बेटा हूं। तो मुझे बोल रहा था, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तो वैसे ही आपको पूछना चाहिए लोग, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? पतरस कहता है ना, तुम्हारे आशा के बारे में अगर कोई पूछे तो उत्तर देने के लिए तैयार हो। मैं आपको पूछता हूं, आशा के बारे में कोई प्रश्न पूछता है क्या? जैसे कि 31 तारीख आने वाला है, ठीक है? 31 तारीख जब आएंगे तो तनख्वाह मिलेगा। सोचो, एक आदमी को तनख्वाह मिलेगा तो उसका आशा क्या है? 31 तारीख को तनख्वाह मिलेगा। ये आशा के विरोध में कोई प्रश्न पूछेगा क्या? अरे ऐसा कैसा आशा करते हो आप, 21 तारीख को तनख्वाह मिलेगा, ऐसा कैसे आशा करते हो? कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि वो साधारण आम आशा है। लेकिन आपने सुना होगा चार्ली भाई को अरेस्ट किया करके,
किसी को न्यूज़ मिला होगा, मैंने उसको कंफर्म नहीं किया है, लेकिन मुझे न्यूज़ मिला है चार्ली भाई को पुलिस अरेस्ट किया है। वो अगर मुस्कुराते हुए जेल के अंदर जाएंगे, अगर जेल के अंदर वो उस थाने में अगर गाना गाएगा, लोग प्रश्न पूछेगा, उसके मुस्कुराहट के, उसके गाने के, उसके आशा के प्रश्न पूछा जाएगा। क्वेश्चनेबल होप, आपकी आशा प्रश्न उठाने के लायक होना चाहिए। यीशु मसीह इस तरीके से आपके दिल को चुरा लेना चाहिए। We should be carried away by the person of Jesus Christ. इस तरीके का एक दर्शन आपको मिलना जरूरी है। अभी इस दर्शन पे एक चीज मैंने बोला, ये आंखों से देखने वाला दर्शन नहीं है, ये आत्मा में यीशु मसीह के व्यक्तित्व को पहचान कर उन्हें स्वीकार करने का बारे में मैं बता रहा हूं। और यीशु मसीह का पहचान जो एक व्यक्ति को बदल देता है, उसका वजह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस तरीके से मैंने आपको बताया। अब मैं और एक चीज आपको बता दूं, यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, वो शारीरिक रूप से इस दुनिया में था। हजारों लोग उन्हें देखा है। क्या उनको यीशु मसीह का दर्शन मिला? क्या आपको क्या लगता है? मैं एक उत्तर चाहता हूं आपसे। 5000 लोग उनके हाथों से रोटी खाया, 4000 लोग उनके हाथों से रोटी खाया, लाखों लोग उनके द्वारा वचन सुना और चंगाई भी पाया। मैं कहता हूं, क्या ये लोगों को यीशु मसीह का दर्शन मिला? क्या या हम ऐसा कह सकते हैं कि इन लोगों को यीशु मसीह का दर्शन हम जिस तरीके से समझ रहा है उस तरीके से मिला या नहीं? नहीं मिला। नहीं मिला। मतलब वो आंखों से तो देखा, लेकिन आत्मा से जो पहचान होता है वो नहीं मिला। उस सच्चाई को मन में रखते हुए मैं एक स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, मैं एक ऐसी चीज बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आत्मा में ही यीशु मसीह का पहचान हो सकता है। आत्मा में ही यीशु मसीह का पहचान हो सकता है। मतलब पौलुस को जब दर्शन मिला, आपको लग रहा होगा अरे वो तो डायरेक्टली देखा ना, अभी उसमें तो फर्क आएगा। अभी हमारे अंदर वो फर्क तो नहीं आएगा क्योंकि हमने तो शाब्दिक रूप से देखा नहीं। लेकिन मैं आपको बोलता हूं, आत्मा में पौलुस ने उस दिन देखा। उसका वजह से उनके अंदर जो हुआ क्योंकि उसके साथ में जो लोग थे उन्होंने कुछ नहीं देखा। अब ये जो स्टेटमेंट मैंने कहा कि यीशु मसीह को आत्मा में ही पहचान सकते हैं, सुसमाचार के वो जो टाइम पीरियड है, वो जो समय है, उसको जरा ध्यान दीजिए। उसमें कोई भी यीशु मसीह को शारीरिक रूप से या शाब्दिक रूप से या आंखों से देखने के वजह से यीशु को मसीह समझा क्या? यीशु को मसीह, यीशु को प्रभु, यीशु को परमेश्वर समझा क्या या नहीं समझा? आपको कोई ऐसा उदाहरण आपके मन में आ रहा है क्या जिसमें यीशु मसीह को बिना आत्मा के डायरेक्टली पहचान लिया? अगर ऐसा कोई है तो हमें उसको देखना पड़ेगा ना। हमने तो बोल दिया आत्मा में ही हम यीशु मसीह को पहचान सकते हैं। शारीरिक रूप से, शाब्दिक रूप से देखने से कोई यीशु को मसीह के रूप में नहीं पहचान सकते कर मैंने कह दिया। लेकिन हमें यह देखना है, ऐसा कोई पहचाना है क्या? कोई आपके मन में आ रहा है तो बता सकते हैं आप। सर, यीशु मसीह के जन्म के समय पर जो शिमोन, क्या नाम है उनका? या शिमोन, शिमोन जो गोदी में लेकर के उन्होंने कहा था मैंने तेरे उद्धार को देख लिया। या ठीक है, तो बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न लाया है ना। अब हम देखते हैं शिमोन जो है आत्मा में पहचाना या शारीरिक रूप से पहचाना, है ना। लूका का सुसमाचार 2 अध्याय निकालिए। लूका का सुसमाचार 2 अध्याय, सबसे पहले केवल 27 पढ़िए, 27। केवल 27, कोई भी पढ़िए। और वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें।
तो देखो यहां क्या हुआ, आत्मा के अगुवाई से या सिखाने से वो आया। आप मुझे बताइए, आप मुझे सचमुच में बताइए, अब जब यीशु मसीह मंदिर में आ रहा है माता पिता के साथ, कितना उम्र होगा? छोटा बालक लगभग 8 से 10 साल के बीच का। 10 साल के? माता पिता के साथ आते हैं तो हाँ, तो गोद में ले लिया या उठा लिया है? 8-10 महीने का। 8-10 महीने का। अच्छा, साल से महीना हो गया, ठीक है, अच्छी बात, चलो धन्यवाद। कुछ लोग ये भी बोलते हैं 40 दिन, कुछ लोग बोलते हैं 8वां दिन, क्योंकि वो खतना के लिए आया करके लोग सोचते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, खतना के लिए नहीं आया। 8वां दिन माँ जो है मंदिर में नहीं आ सकता, क्योंकि माँ कम से कम 40 दिन तक अशुद्ध रहता है, और माँ के शुद्धिकरण के लिए उन लोग आया था। तो वो जो आना है वो 40 दिन के बाद ही होगा। ये बात सभी लोग मन में रख लेना। अगर किसी के अंदर गलतफहमी है कि 8वां दिन लोग 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर चलकर खतना के लिए मंदिर में आते करके लोग अगर सोचते हैं, तो ये गलतफहमी। लेकिन हमें आगे बढ़ना है, समय मेरा खत्म ही हो गया समझ लो, 5 मिनट है, ध्यान से सुनिए। हम यहां देखते हैं आत्मा की अगुवाई से वो आया, और 8 महीने के बच्चे के अंदर यीशु मसीह को आप देख पाएगा क्या? 8 महीने के बच्चे को मैं आपका सामने रख रहा हूं। आत्मा के बिना उस बच्चे को उठाकर, हे परमेश्वर मैंने आपका उद्धार को देखा कर कह सकता है क्या कोई? अरे यीशु मसीह बड़ा होने के बाद, चमत्कार के ऊपर चमत्कार दिखाने के बाद भी लोगों को ये मसीह है कर बोलने में परेशानी हो रहा था, और अब 8 महीने के बच्चे को देखकर मसीह को पहचान लिया। आपको समझ में आई बात? और दूसरी बात यह है, आगे आप देखोगे उधर लिखा है कि शिमियोन ने आशीष दिया या अनुग्रह दिया या उनके ऊपर आशीष दिया। वो आशीष के ऊपर भी मैं चाहता हूं आप बाद में ध्यान दे, ये क्लास के बाद। वो आशीष उसने यीशु मसीह को नहीं दी, क्योंकि परमेश्वर को कोई आशीष दे सकते हैं, है ना? करुणा हो, अनुग्रह हो, आशीष हो, ऊपर से नीचे की तरफ बहता है पानी जैसे, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाते। ये गलत काम हमें कभी नहीं करना है। और करुणा भी मैंने बोला, करुणा मैंने इसलिए कहा, सिंपैथी, करुणा, काइंडनेस, मर्सी, ये कभी कभी आराधना के समय पर हम आराधक यीशु मसीह को देता है, और बेचारे यीशु मसीह क्रूस पर कितना दर्द सहा प्रभु, हम तरस खा रहे आपका दर्द। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये पाप में समझता हूं। इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। यह दर्शन सही रूप से मिलना जरूरी है कि यीशु मसीह कौन है, और शिमियोन को दर्शन आत्मा में मिला। और कोई आपके मन में आ रहा है? मेरे पास 2 मिनट और है। सर, ज्योतिषी लोग भी, उन्होंने भी बताया कि हमने मसीह का तारा देखा है, उसका जन्म कहाँ हुआ है। हाँ, देखो वो जो मसीह का तारा पहचानना और उनको लेके जाना, उधर जाकर मिलाना, ये सब नॉर्मल बातें नहीं है, ये प्रभु के तरफ से ही होगा। तारे कितने करोड़ों हैं, है ना? उससे नहीं मिलेगा। और बेतलहम में वो जो पहुंचाया, वो स्वर्ग के तारे या स्वर्ग के नियंत्रण से हुआ, है ना? तो वो भी आप नहीं बोल सकते। चरवाहा लोग जो आया, वो भी प्रभु के द्वारा हुआ। लेकिन मैं और आगे बढ़ना चाहता हूं। दुष्ट आत्माएं जो भी है, यीशु मसीह को दूर से ही पहचाना, दूर से ही पहचाना और चिल्लाने लगे। लेकिन यहां और एक चीज है, वो आत्मा के लेवल में पहचान रहे, वो है ही दुष्ट आत्मा, है ना? वो भी आत्मा के लेवल में उस शरीर के अंदर वास करने वाला परमेश्वर के पुत्र को देखकर कहता है, हम आपको जानते हैं, हम आपको जानते हैं। तो वो भी आत्मा के लेवल में है। ये बात आपको समझना जरूरी है। पतरस ने यीशु मसीह को कहा, तुम जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती 16 में हम पढ़ते हैं उस बात को। यीशु मसीह कहता है, ये बात, ये दर्शन, ये प्रकटीकरण तुमको कैसा मिला? मांस और लहू के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर, मेरा पिता ने तुम्हें प्रकट किया। भाई बहनों, ये हर बार हर समय ऐसा ही होता है, ऐसा ही होना चाहिए। इसका बिना नहीं होगा। कोई भी अपना पढ़ना लिखना, एमए बीए डॉक्टरेट का वजह से यीशु मसीह को नहीं पहचानेगा।
आखिरी और एक चीज बताकर मैं समाप्त करूंगा। पहला कुरिन्थी 12वां अध्याय जरा निकालिए, उसका दूसरा वचन पढ़िए, केवल 2 पढ़ना। पहला कुरिन्थी 12वां अध्याय उसका दूसरा वचन। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे चलाए जाते थे, वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुमसे चेतावनी देता हूं, जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। ना कोई आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। लेकिन यह भी है, अगर उसने यीशु को प्रभु के रूप में पहचान लिया, वो जो पहचान है, वो पहचान के वर्णन जिंदगी भर करते रहेंगे, पहचान के वर्णन जिंदगी भर करते रहेंगे, और वो पहचान बढ़ते रहेगा हमारे मन के अंदर, और प्रभु अपना पहचान देते ही रहेंगे, और उसके वजह से हम भागते हैं प्रभु के लिए, हमारा मुंह खोलते हैं प्रभु के लिए, और हम आराधक बने रहते हैं, 1 दिन 2 दिन नहीं, जिंदगी भर और अनंत काल तक, क्योंकि उसका पहचान का अंत नहीं है, समाप्ति नहीं होता। मैं यहां रुकना चाहता हूं। मैंने केवल 2 बात आपको बताया। दर्शन के बिना उद्धार नहीं, दर्शन के बिना सेवक नहीं, और दर्शन से सारे सामर्थ का स्रोत हमें मिलता है। और पौलुस कहता है, उस स्वर्गीय दर्शन को मैं टाली नहीं, और इसलिए पूरा दुनिया में मैं भाग रहा हूं। भाई बहनों, यीशु मसीह का पहचान केवल एक बायोडाटा का रूप में नहीं होना चाहिए, वो आत्मा के रूप में होना चाहिए। आज आप मुझे पहचानते हैं, कोई पूछेगा, अरे जॉर्ज मैथ्यू को पहचानते हैं, जानते हैं क्या? हाँ साहब, हमारा जूम मीटिंग लिया, हम जानते हैं ना उनको, वो मुंबई में रहता है, उरन में रहता है। लेकिन आप मेरा बच्चों को पूछिए, जॉर्ज मैथ्यू को जानता है क्या? वो क्या बोलेगा? हैं? उनका पहचान और आपका पहचान में कितना फर्क है। तो यीशु को इंदिरा गांधी भी पहचानते, महात्मा गांधी भी पहचानते, और लोग बोलते भी महात्मा गांधी ने यीशु मसीह के बारे में फलाना फलाना चीज का बताया। नहीं, उनका बताना और उनका दर्शन पाने वालों का बताने में फर्क है। प्रभु आपको मदद करे। ये दर्शन आपको एक सुसमाचारक अगर बनाया, ये दर्शन का वजह से आप सुसमाचार सुनाते हैं, सुनने वालों को भी यीशु मसीह का पहचान का दर्शन होगा, और वो सुसमाचार का पूरे के पूरे तरीके में फर्क होगा। प्रभु के नाम के महिमा। परमेश्वर का धन्यवाद हो।